Hello students, welcome all of you once again. Today student we are going to finish our topic binomial theorem. Today is the fourth lecture video and the last video of this topic. Today we are going to discuss expected question for exam. Today only we will discuss difficult problems and the problems used in the competitive exams. Okay. Now please see the first question. If P be the sum of odd terms and Q be the sum of even term in the expansion of x plus a की पावर n, prove that. जब हम x plus a की पावर n को एक्सपैंड करते हैं विद हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम, तो एक्सपेंशन में जो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म पे जो भी टर्म्स आते हैं उनकी प्लेस पे उसको बोलते हैं ऑड टर्म्स, और जो भी हमारे सेकेंड, फोर्थ और सिक्स प्लेस पे आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इवन टर्म्स। तो उसको रिप्रेजेंट करना है उनके सम को P और Q से। तो पहले हम लोग देखते हैं, इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा हमारा P आ रहा है, कौन सा हमारा Q आ रहा है। तो लेट्स सी। तो अगर हम x प्लस a की पावर n को करते हैं एक्सपेंड, तो क्या मिलता है हमको? मिलेगा nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1a, nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, nc3 n माइनस 3 a क्यूब, nc4 n माइनस 4 a की पावर 4। इस तरीके से देखिए बच्चों, हमको ये एक्सपेंशन मेरा हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म जो लिखा है इनका सम है P। सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म का सम है Q। तो वी विल जस्ट कैलकुलेट द टर्म्स। तो देखिए क्या किया हम लोगों ने, nc0 x की पावर n ये फर्स्ट हो गया, nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर ये हो गया आपका थर्ड टर्म, और nc4 x की पावर n माइनस 4 a स्क्वायर। इस तरह से मैंने जो टर्म थे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ को अलग कर लिया। और हमने क्या किया, नेक्स्ट में हम लोग ने nc1 x की पावर n माइनस 1 a, nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3, इनको मैंने अलग कर लिया। जानते हैं बच्चों, इसको उन्होंने बोला है P और इसको बोला है P, इसको बोला है Q। ये वैल्यू हो गई x प्लस a की पावर n की। इसी प्रकार से अगर हम x माइनस a की पावर n को एक्सपैंड करें, प्लीज लुक एट द बोर्ड हियर। अगर हम x माइनस a की पावर n को एक्सपैंड करते हैं तो देखिए यहां पर आएगा हमारा माइनस साइन, यहां प्लस रहेगा, यहां आएगा माइनस साइन, और इस तरीके से जहां जहां पे a की पावर अगर ऑड है तो वहां आएगा माइनस साइन, इवन पावर है तो वहां आएगा प्लस साइन। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म में क्या होगा, माइनस साइन आपको बाहर लेना पड़ेगा। तो टर्म हमारा क्या आएगा, यही चीज आएगी, लेकिन यहां लग जाएगा माइनस साइन और बाकी टर्म हमारा वही रहेगा। तो क्या बोलेंगे इसको, ये हमारा आ जाएगा P माइनस Q, इजंट इट। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग प्रूफ करते हैं। तो 1 में क्या दिया हुआ है, 1 में दिया है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर n। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा P प्लस Q इंटू P माइनस Q, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस a की पावर n इंटू x माइनस a की पावर n। तो ये हो जाएगा अंदर अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर n। देखिए आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर।
तो देखिए इसका लिखना पड़ेगा फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप इसे खोलेंगे तो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और यह आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो माइनस और प्लस 2 कट जाएंगे तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका फॉर्मूला हो गया x प्लस ए की पावर n, तो ये हो जाएगा 2n, क्योंकि देखिए यहां पर लिखा है आपने p प्लस का मतलब क्या है x प्लस ए की पावर n, तो यहां स्क्वायर तो हो जाएगा 2n और यहां बच्चों क्या हो जाएगा x माइनस ए की पावर 2n। देखिए ये भी आपका आ जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू प्रूव द थर्ड पार्ट। तो अगर थर्ड पार्ट देखते हैं तो कैसे करेंगे, लेट्स सी हियर। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग यहां पर, तो हमें निकालना है यहां पे 4pq। तो ये बताइए कि 4pq कैसे निकाला जाएगा। तो ये जानते क्या होगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का करेंगे होल स्क्वायर, इजंट इट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू से खोलेंगे तो आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यह आएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और जब खोलेंगे माइनस साइन तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर कट जाएंगे, आएगा हमारे पास 2pq प्लस 2pq हो जाएगा 4pq। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है x प्लस ए की पावर n, तो बाहर लिखा है 2, तो ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा x माइनस ए की पावर 2n। तो इस तरह देखा आप लोगों ने कि वी हैव प्रूव्ड ऑल द पार्ट। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू सी द होल वीडियो टुडे, so you will get the difficult problems concept here. Now see new question. Now see the question number second student, this is very important question. If x की power p occurs in the expansion of x square plus 1 upon x की power 2n, prove that its coefficient is this. Coefficient मतलब binomial coefficient, we have to bring this one. तो पहला हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे जनरल टर्म। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस वन निकालेंगे तो आएगा 2ncr एक्स स्क्वायर की पावर 2n माइनस आर 1 अपॉन एक्स की पावर आ जाएगा r। अब इसको हम सॉल्व करते तो आएगा 2ncr और ये 2 हो जाएगा 4n माइनस का 2r और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर r, क्योंकि 1 की पावर तो 1 ही होता है, तो हो जाएगा 2ncr और ये हो जाएगा 4n माइनस का 3r। अब करना किससे कंपेयर है, x की पावर p से करना होगा इसको, तो इसका मतलब हो गया p इज इक्वल टू 4n माइनस 3r हो जाएगा 4n माइनस p और r हो जाएगा मेरा 4n माइनस का p अपॉन 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ r, इजंट इट। नाउ हमें लाना है कोफिशिएंट, तो नाउ वी विल राइट द बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट इज कितना लिखा है 2ncr, तो ये हो गया 2nc, r कितना है 4n माइनस p अपॉन 3, तो 4n माइनस p अपॉन 3। अब इसे खोल देंगे हम लोग फॉर्मूले से, तो हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 4n माइनस p अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 4n माइनस p अपॉन 3 का फैक्टोरियल। तो ऊपर तो वही रहेगा, नीचे ये वाला ब्रैकेट भी वही रहेगा, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा एलसीएम, 3 2 जा 6n में से गया 2 तो बचेगा 2n प्लस p अपॉन 3 का फैक्टोरियल। तो देखिए मिलाइए, नाउ यू हैव गॉट द आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर मेरा आया। करना यहाँ पे क्या था,
केवल हमें कंपेयर करना था x की पावर p से x की पावर 4n-3r से. Then r we have to get and then answer. Now see the new question. Now see the question number 3. Find the coefficient of x की power 4 in the expansion of 1 plus x square plus x cube. यहाँ पे देखिए विद इन ब्रैकेट आपको 4 टर्म दिए हैं, पावर लगी 11. तो पहले क्या करेंगे, हमने आपसे बताया था कि आपको जो टर्म लिखे हैं अंदर वी विल सी कि वेदर दे कैन फैक्टराइज और नॉट. तो हम इसे कर लेते हैं फैक्टर. तो देखिए बनता है नहीं बनता फैक्टर. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू की पावर 11 दिया हुआ है. तो अगर हम देखें तो ये है आपका 1 प्लस एक्स, और यहां से अगर मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर तो आ रहा है 1 प्लस एक्स. तो यानी ये बच्चों क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरी की पावर क्या हो जा रहा है 11. यानी ये बच्चों जानते क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 11 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 11. यानी यहां पर दो एक्सपेंशन आ रहे हैं जो कि हमें करने होंगे. फिर हमें उनसे क्या करना है, कोफिशिएंट एक्स की पावर 4 ढूंढना पड़ेगा क्योंकि दोनों में आएंगे. तो इसे करते एक्सपेंशन देख कुछ टर्म लिखेंगे. यहाँ पे 11 पावर है तो 12 टर्म होंगे, लेकिन हम लोग को पावर 4 चाहिए तो हमें शुरू के 2-3 टर्म लिख के मेरा काम चल जाएगा. अगर इसे करते हैं एक्सपेंशन क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा 11c0, 1 की पावर आएगा 11, तो 1 लिखना बेकार ही है क्योंकि हमको 1 से मतलब नहीं है. फिर आएगा हमारा 11c1 x की पावर 1, 11c2 एक्स स्क्वायर, 11c3 एक्स क्यूब, 11c4 एक्स की पावर 4. इस तरीके से मैंने कुछ टर्म लिख लिए. अब इसके लिखने हैं तो यहां भी क्या आएगा 11c0, 11c1 और यहां पे आपका आएगा एक्स स्क्वायर, 11c2 और यहां पे क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर. यहां पे आता है एक्स स्क्वायर है, यहां पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 और फिर आएगा 11c3, ये हो जाएगा आपका 6. Isn't it स्टूडेंट? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये टर्म किसके आए हैं, इस एक्सपेंशन के, इसके एक्सपेंशन के टर्म ये आए हैं. तो करना हमको ये है कि हमको इन दोनों के एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आएंगे उसमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4. तो हम पूरा मल्टीप्लाई करने के बजाय हम ये देख लेंगे कि किस टर्म को किस टर्म से इंटू करने पर एक्स की पावर 4 मेरा आ रहा है. जैसे देखिए यहां 11c0 लिखा हुआ है, इसको हम खाली इससे करें एक्स की पावर 4 से तो मेरा एक्स की पावर 4 आ जाएगा. तो लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4. तो किससे कर रहे हैं 11c0 किससे करना पड़ेगा 11c2 से करना पड़ेगा. अब ये देखो लिखा है 11c1 अब यहां पर कहीं भी x क्यूब नहीं है तो इसको करना बेकार है. अब देखिए यहां पे 11c2 एक्स स्क्वायर करेंगे इससे तो आएगा हमारे पास x की पावर 4. तो 11c2 को हम लोग 11c1 से करेंगे, वी विल गेट द x की पावर 4. अब आगे बढ़ते हैं तो x की पावर क्यूब को, x तो यहां है नहीं तो इसे करना बेकार है. इसको किससे करेंगे, इससे करेंगे. तो प्लस 11c4 इंटू 11c0. नाउ इसके बाद हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x की पावर 4 आएगा ही नहीं. तो यही मेरे टर्म हो गए बाइनोमियल जिसमें x की पावर 4 आ रहा था. तो ये होता है 1, इसको निकालते हैं तो ये हो गया 11 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा आपका 9 का फैक्टोरियल. 11c2 11 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होती है 11. 11c4 11 का फैक्टोरियल,
4 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा आपका 7 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1। अब सॉल्व करना बाकी है इसको बच्चों। ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 9 का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी वैसे हो जाएगा हमारा 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये फिर से कैंसिल हो गया, और इंटू 11 लिखा है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये मेरा 7 कट गया। अब देखो क्या बच रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हो गया 2 5 जा 10, तो ये हो गया 55। यहां इन्हें क्या बचा, यहां भी हो गया 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका 55 इंटू 11, ये बचा है। और यहां पर देखिए तो आप क्या करोगे, 4 2 जा 8 पूरा कट गया, और 3 3 जा आपका 9 कट गया, तो ये हो गया आपका 11 इंटू 30, तो ये 55 है, और ये हो गया 55 और ये हो जाएगा हमारा 560, और ये हो जाएगा 330। अब इसको प्लस करो बच्चों, तो 5 5 10 आ जाता है, 5 1 6 6 3 9 और 6 3 9, तो 990 मेरा आंसर आता है। इस तरीके से आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 निकालना है, तो मैंने निकाला, एक्स की पावर कोफिशिएंट 4 हो चाहे 4 हो 5 हो, जो भी होगा हम इनको उन्हीं टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें वो एक्स की पावर आ रही होगी, एंड देन राइट द प्रॉपर आंसर। नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x की पावर 2n इज दिस। तो देखो बच्चों यहां पर पावर में क्या लिखा है 2n, जो कि एक इवन नंबर है। जब एक्सपेंशन की पावर इवन होती है तो टर्म्स उसमें होते हैं ऑड, और उस सिचुएशन में केवल एक मिडिल टर्म होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 1 अपॉन x की पावर 2n में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड होंगे। तो यहां पर मिडिल टर्म क्या होगा, ये होगा t 2n/2 प्लस 1, जो कि आएगा tn+1। ये लगाया मैंने बाई फॉर्मूला, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको निकालेंगे तो आएगा 2n/cn x की पावर 2n माइनस n माइनस 1 अपॉन x की पावर n। इसका मतलब हो गया, ये हो गया 2n का फैक्टोरियल, ये हो गया n का फैक्टोरियल, और 2n में से गया n, तो यहां भी आएगा n का फैक्टोरियल, ये आएगा x की पावर n माइनस 1 की पावर n, x की पावर n, ये कट गया। तो मेरा ये जो पार्ट आया यही मेरा आंसर होना चाहिए। 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 की पावर n। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू ब्रिंग दिस आंसर। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इस एक्सपेंशन में जो हमारा आया है, ये टर्म पूरा आया है सॉल्व करने, इसको हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टोरियल। तो 2n का मतलब क्या होता है, 2n का मतलब होता है 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, इस तरीके से ये हमारे पास आता है 3 2 1। और नीचे की तरफ बच्चों क्या आएगा, नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 n फैक्टोरियल हैं, तो एक n को हम सॉल्व करेंगे, एक n को सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये मेरा आ गया n, n माइनस 1, n माइनस 2, और ये आया 3 2 1,
और -1 की पावर n। अब देखिए बच्चों, मैंने एक n को आपको सॉल्व किया, एक n को नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमारे आंसर में एक n फैक्टोरियल आ रहा है, तो इस एक को हमने छुआ भी नहीं और एक को मैंने सॉल्व कर दिया। अब जब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए तो यहां है आपके पास 1 3 5 यानी कि ऑड टर्म्स लिखे हुए हैं और इवन टर्म हटा दिए गए हैं, तो हमें भी वही करना पड़ेगा। यहाँ पे इस पूरे न्यूमरेटर में ऑड और इवन को अलग अलग करना पड़ेगा। तो 2n 2n माइनस 2 ये हमारे हो जाएंगे इवन। तो 2n माइनस 2 ये मेरा हो गया इवन, और 2n माइनस 1 2n माइनस 3 ये मेरा हो गया ऑड, इजंट इट। और ये मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल, इसे कॉपी कर दिया, और ये भी मैंने कॉपी कर दिया n इंटू n माइनस 1 2 इंटू 1, और ये है -1 की पावर n। करेक्ट है बच्चों। अब इसमें देखिए, अगर हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो 2 की पावर n बाहर आएगा, क्योंकि जानते हैं हर एक में 2 है। तो और 2 कहां तक आया? n टाइम तक। तो 2 यहां है, 2 यहां भी है, 2 माइनस 4 भी 2 होगा। जब 2 की पावर n कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बचेगा? n माइनस 1, और यहां बचेगा आपका 1। और ये मेरा, इसको हम लिख दें इस तरीके से, उल्टा लिख दें तो क्या आएगा? 1 3 5, ये आएगा 2n माइनस 1। इसको मैंने क्या किया? पलट दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। ये लिखा n फैक्टोरियल, और ये बचा n माइनस 1 से लेके 3 2 1, और यहां है -1 की पावर n। अब देखिए बच्चों, ये मेरा हो गया एग्जैक्टली वही टर्म है जो यहां भी लिखा हुआ है। n फैक्टोरियल दोनों के दोनों हैं, तो ये टर्म हमारे पूरे पूरे कैंसिल हो सकते हैं। तो बचा हमारा क्या? 2 की पावर n, और ये बचा 1 3 5 2n माइनस 1 अपॉन n का फैक्टोरियल, और ये हुआ -1 की पावर n। अगर ध्यान दीजिए, हमारा पूरा आंसर आ चुका है, लेकिन हमारे पास ये टर्म नहीं आया है। तो देखिए 2 की पावर n और इसकी पावर n, दोनों हमारे पावर दोनों की n है, तो इनको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में। तो मेरा आंसर आ जाएगा अपने आप 1 3 5 से लेके 2n माइनस 1, और ये हो जाएगा -2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर n और इसकी पावर n में दोनों में पावर सेम है, तो हमने पावर को इकट्ठा कर लिया और मेरा आंसर इस तरह से आ गया। तो देखा बच्चों, दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ सी टुडे लास्ट क्वेश्चन। Now see student, today's last question, very important for this concept. If the coefficient of second, third and fourth term in the expansion of 1 plus x की power 2n in AP, यानी जो इसके बायनोमियल कोफिशिएंट होंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के, वो AP में हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखिए हम लोग निकाल लेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म, पहले निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या कोफिशिएंट आता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n आपको दिया हुआ है। अगर हम निकालते हैं इसका सेकंड टर्म, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो कितना आएगा? 2nc1। 1 की पावर लिखना नहीं है, और x की पावर बचेगा यहाँ पे 1, यानी आएगा x। अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे t2 t3, 2 आ गया, t3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस 1, तो ये क्या आएगा? 2nc2 x का स्क्वायर आएगा। और t4 निकालेंगे तो होगा t3 प्लस 1, 2n3 आएगा, x की पावर 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू रिलेट द कोफिशिएंट्स, यानी कि 2nc1 2nc2 और 2nc को करेंगे रिलेट। ये लिखे हैं AP में है, तो AP का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे? कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका T3 माइनस T2 विल बी T4 माइनस T3, यानी कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जानते हैं 2n। हम लोग खाली कोफिशिएंट लेंगे बच्चों यहां पर, तो इसका जो हमारा कोफिशिएंट है क्या आया है 2nc1, इसका कोफिशिएंट कितना आया है 2nc2 और यहां कितना आया है 2nc3। तो क्या करेंगे 2nc2 माइनस 2nc1 इज इक्वल टू 2nc3 माइनस 2nc2। ये मैंने लिख दिया कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2nc2 इज इक्वल टू 2nc1 और 2nc3, isn't it? यानी कि 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये फॉर्मूला हमारा एपी का होता है, हम लोग जानते हैं। अब इसे खाली हमें एक्सपैंड करना है, तो देखो क्या आएगा एक्सपैंड करने पर। ये लिखा है 2 और ये मेरा हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल और 2n माइनस 2 का हो जाएगा फैक्टोरियल। ये क्या लिखा है 2nc1, तो 2n की वैल्यू कितनी होती है 2n, ये हम लोग को पता है। ओके, ये हमारा क्या है 2nc3, तो ये होगा 2n का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये मेरा कट जाएगा और इसको हम ब्रेक कर लेते हैं इस तरीके से। तो क्या आएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल और नीचे कितना लिखा है 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये 2n है और यहां लिखेंगे हम लोग 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे 3 इंटू 2 और 2n माइनस 3 का, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 2n माइनस 1, यहाँ पे 2n है और यहाँ क्या बचा आपके पास 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन का 6। अब देखिए 2n कॉमन लेके पूरे में से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पे क्या आ गया 2n माइनस 1, ये बचा 1 और ये बचा आपका 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन का 6। अब ले लेते हैं हम लोग एलसीएम, तो इधर आ जाएगा मेरे पास 6 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2n माइनस 1 2n माइनस 2। अब इसको आप कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा मेरा 4n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4n माइनस का 2n प्लस का 2, इधर हो जाएगा 6 2 12n माइनस का 6। सब कर लेते हैं एक तरफ, तो इधर की तरफ मेरा हो जाएगा, अभी सॉल्व कर ले तो ये आएगा 6, ये मेरा आ जाएगा 6 प्लस का 2 आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4n स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा 6n, ये कितना है 12n माइनस 6। तो फाइनली क्या आ गया 4n स्क्वायर और ये मेरा माइनस 6 है और ये माइनस 12 हो जाएगा माइनस का 18n और ये हो जाएगा 14। इसको 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा बच्चों 2n स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 7। ना बनाते हैं फैक्टर, तो 7 टू फैक्टर बन जाएंगे, तो 2n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 7n प्लस का 7, तो 2n कॉमन आया तो कितना बचा n माइनस 1 माइनस 7 कॉमन आया तो n माइनस का 1 मेरा आ गया, तो 2n माइनस का 7 और n माइनस का 1। तो स्टूडेंट इससे मेरे दो फैक्टर बन रहे हैं 2n माइनस 7 n माइनस 1।
तो यहां से बच्चों मेरे पास क्या आंसर आ रहा है बता सकते हैं आप लोग? यहां से मेरा एक आंसर आ रहा है n इज इक्वल टू 7/2 और n इज इक्वल टू 1। तो जैसा हम लोग को पता है कि हम लोग हमेशा करते क्या आते हैं कि जो फ्रैक्शन आंसर होता था उसे हम लोग हटा दिया करते थे। तो वैसे देख लग रहा है कि n इज इक्वल टू 7/2 हमारा आंसर नहीं होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन जरा यहाँ पे आप आइए तो देखेंगे n की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो ये हो जाएगा 2c1, ये हो जाएगा 2c2, लेकिन ये जानते क्या हो जाएगा 2c3 हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है क्योंकि n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। हमको पता है कि n से r में हमेशा r जो होता है वो n से छोटा होता है या n के बराबर होता है, कभी भी r n से बड़ा नहीं हो सकता। अब दूसरा आंसर आता है कि n की वैल्यू 7/2 कैसे हो सकती है? तो जरा ध्यान दीजिए कि अगर यहां पर हमारे पावर क्या लिखी हुई है 2n, तो अगर n की वैल्यू 7/2 है इसका मतलब क्या हो गया कि 2n की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 तो यहां हो ही सकता है क्योंकि देखिए यहां पे रखते हैं 7c1, 7c2 और 7c3, ऑल आंसर्स आर पॉसिबल। सो एक्चुअली में फिर फाइनल आंसर मेरा क्या हुआ 7/2, बिकॉज ये मेरा फ्रैक्शन में आने के बावजूद भी आंसर माना जा रहा है क्योंकि यहां पे पावर n नहीं है, पावर 2n है। प्लीज टेक केयर। ओके स्टूडेंट, दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। नाउ सी the next video for the new topic because this topic is totally over. Now please see the next topic. Goodbye.